शरीर और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार समेत समस्त अंतःकरण ये अच्छी तरह से वश में किए हुए हों, और जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया हो। संग्रह किस किस प्रकार के होते हैं? मानसिक संग्रह होता है, भौतिक संग्रह होता है, ठीक है, भावों का, सुख का, दुख का संग्रह होता है ना। हम आप किसी बात से बहुत दुखी हुए तो उस बात को अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको विचार कर करके दुखी होते रहते हैं, ठीक है, कि फला आदमी ने मुझको मारा, फला आदमी ने मुझे गाली दिया। उस बात को लेकर गाली दिया एक बार, अब उस बात को 100 बार सोच के 100 बार दुखी हो गए, ठीक। और जो ख्यालों में जीने वाले लोग हैं वो एक बार किसी चीज के लिए पुरस्कृत हुए, किसी ने एक चीज के लिए उनकी बड़ाई की, अब वो उसको याद कर करके 100 बार मन ही मन जो है फूले नहीं समा रहे हैं, ठीक है। और भाव का, सुख दुख का हम लोग संग्रह करते हैं। ईर्ष्या का भाव, ठीक है, चिंता का भाव, बदले की भावना, है ना, ये सब क्या है? मानसिक संग्रह है। हमने, किसी ने हमको कुछ बोला, हम उनसे याद कर करके बदले की भावना अपने मन में एकत्रित किए हुए हैं कि इसे जो है बदला लेंगे इस आदमी से। एक आदमी मारा तो सब लोग हंसने लगे, तो बोला एक टाइम मेरा भी आएगा कि मैं मारूंगा, सब लोग हंसेंगे, ठीक है। तो ये संग्रह नहीं करना है, किसी प्रकार का संग्रह नहीं, कोई भौतिक संग्रह नहीं करना है किसी तरह का, ठीक है। जिसने इन समस्त प्रकार के संग्रहों का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी, ठीक है। जब सब कुछ आप त्याग दोगे, इनका परित्याग हो जाएगा, तो किसी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रहेगी, ठीक है। कह रहे हैं ऐसा कर्मयोगी ही केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जब आप इच्छा रहित होंगे, तब आप शरीर से जो भी कर्म करेंगे वो आपको पाप में लिप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप समस्त इच्छाओं से रहित हैं, तो आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे, स्वयं के लिए नहीं। जब स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं होगा, तो आप कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, आप किसी पाप के भागीदारी नहीं होंगे, ठीक है। यही अर्जुन को कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि तुम अपने अंतःकरण को वश में करो और सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दो। ये न सोचो कि तुम युद्ध अपने राजपाट या अपने फायदे के लिए लड़ रहे हो, या ये कि तुम किसी से बदला लेने के भाव में लड़ रहे हो। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें तिरस्कृत किया, तुम्हें जो है सुखों से वंचित रखा, उससे बदला लेने के भाव में